अगर मैं आपसे कहूं कि बस एक बार वो 21वां ओवर याद करके देखिए जब भारत थर्ड मैच खेल रहा था इंडिया बनाम इंग्लैंड के खिलाफ। इस थर्ड टेस्ट मैच के अंदर जब आपके करुण नायर साहब तीसरे नंबर पर बैटिंग करने उतरे थे और वो जब 21वां ओवर चल रहा था सेकेंड इवनिंग का, जब आपके करुण नायर साहब 40 रन पर खेल रहे थे और एक कैच स्लीप पर चला जाता है और उस स्लीप पर जब आपके जो रूट साहब खड़े रहते हैं और उन्होंने एक लपक कर कैच पकड़ लिया था। लेकिन बवाल इसी कैच पर उठ रहा है, क्या ये कैच वाकई में कैच था या गेंद जमीन से छुई थी? आइए इसके पीछे का आज समझते हैं कि भाई ये क्या यहाँ पर करुण नायर आउट थे या नॉट आउट थे। क्योंकि बताया तो जा रहा है कि भाई जब 21वां ओवर चल रहा था, आपके करुण नायर साहब 62 गेंद खेलकर 40 रन मारे थे, आपके बेन स्टोक्स साहब बॉलिंग करा रहे थे। तो इसी 21वें ओवर की एक गेंद पर जब आपके करुण नायर साहब गेंद को रोकने की कोशिश करते हैं तो ये गेंद बैट के कोने पर लगकर पीछे चली जाती है और जब पीछे जाती है तो जो रूट पीछे खड़े रहते हैं और ये गेंद आप देख सकते हो, ये गेंद इनके हाथ में आती है। लेकिन यहाँ पर आपके करुण नायर साहब एक बार लेते भी हैं DRS और लेने के बाद ये देखा जाता है थर्ड अंपायर के पास कि ये आउट है कि नॉट आउट। तो जब थर्ड अंपायर इसकी चेकिंग करते हैं तो ये पता चलता है कि भाई यहाँ पर जब कैच लिया गया ना तो जो रूट की उंगली नीचे थी और बॉल जमीन से छुई नहीं थी। लेकिन ये किसी को स्पष्ट हो नहीं पाया था कि वाकई में ही ऐसा हुआ। आपको भी नहीं हो पाया होगा और आप भी इस कैच के बारे में तो जरूर सोचे होंगे कि क्या ये वाकई में रियल है या फेक है। लेकिन सवाल आपसे है और जवाब हमें चाहिए भी। इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक भारतीय खिलाड़ी की सवाल है और सवाल और इसका जवाब इसलिए भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर करुण नायर साहब मैच पलट सकते थे। क्योंकि करुण नायर साहब अपने फुल फॉर्म में आ चुके थे, पहले के रूप में आ चुके थे। ये नहीं कि जो 0 रन पर 2 रन पर 4 रन पर आउट होकर पवेलियन लौट जाना, वो दौर इनका खत्म हो चुका था। ये बंदा 40 रन के करीब था और ये बंदा अपना हाफ सेंचुरी पूरा करने वाला था। लेकिन एक कैच की वजह से इस बंदे का यहाँ पर इवनिंग खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अभी भी ये सवाल उठ रहे क्या ये कैच सही था या गलत था। देखो इसके बारे में तो अभी इंग्लैंड भी ठीक से बता नहीं पाया, थर्ड अंपायर में भी ठीक से देखने पर पता नहीं चला। लेकिन थर्ड अंपायर ने ये आउट दिया क्यों? क्योंकि जब अगर इंग्लैंड का कोई खिलाड़ी आउट होता है तो वहां पर दसियों बार चेक किया जाता है, लेकिन इंडिया के साथ क्यों नहीं? ये सवाल का जवाब इंग्लैंड से चाहिए और आपको भी चाहिए होगा क्योंकि यहाँ पर एक भारतीय खिलाड़ी की बात उठ रही है। लेकिन हाँ, वो सवाल का जवाब तो चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो रूट ने ये कैच पकड़ा और कैच का तो अंजाम मिल चुका है कि भाई आउट। अब जो बीत गया समय उसका हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक इतिहास भले आपके जो रूट ने रच दिया है। असल में टेस्ट क्रिकेट के अंदर अभी तक सबसे ज़्यादा कैच लेने वाले आपके महिला जयवर्धने हुआ करते थे। महिला जयवर्धने जो कि अभी तक टोटल 205 कैच लिए थे केवल टेस्ट मैच के अंदर। फिर उसके बाद आपके राहुल द्रविड़ साहब जो कि 210 कैच ले चुके हैं। लेकिन अब आपके जो रूट साहब पहले नंबर पर आ चुके हैं जो कि 211 कैच ले चुके हैं केवल टेस्ट मैच के अंदर। और इससे आप जो रूट की खूबी देख सकते हो कि बंदा कितना फुर्तीला और कितना फिटनेसदार होगा। लेकिन फिर भी सवाल ये उठना जरूर चाहिए कि यहाँ पर करुण नायर आउट थे कि नॉट आउट। आपको क्या लगता है? देखते हैं आप क्या जवाब देते हो कि करुण नायर आउट था कि नॉट आउट। लेकिन अगर इंडिया बनाम इंग्लैंड के मैच से संबंधित और अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।